तो जब वहां पर ये तख्ता पलट हो रहा था तो भाई इन रूटीन थोड़ा बहुत तो हिंदुओं को पिटना पड़ेगा यार। हाँ, ये कोई मतलब ये कैसे हो सकता है भाई? एक तो अपनी सर और नजर नीचे रखो भाई, ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। ना 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 ना, नीचे रखो। और दूसरा, मुंह खोलो तो सिर्फ खाना खाने के लिए या कुछ नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल बात करने के लिए, नॉन पॉलिटिकल बात करने के लिए। तो इन्होंने ये गलती करी जो चिन्मया कृष्णदास थे, इन्होंने हिंदुओं को जमा करना शुरू कर दिया। ये बस यहां से इन्होंने गलती करनी शुरू कर दी और इन पर गाड़ा लगाने की इंतजाम किए जा रहे थे कि जब शेख हसीना के मामले के बाद हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे तो ये बोले। भाई क्यों बोले? तुम्हारा क्या काम था बोलने का? भैया तुमको पता होना चाहिए कि जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में है तुम्हें यार किस तरह रहना है। तो ये जो मोहतरमा है ये एक ओपेरा सिंगर हैं और इनका नाम है मोनिका यूनुस। ये बांग्लादेश के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस साहब जो बांग्लादेश में कट्टरवाद, इस्लामिस्ट ताकतों को, जमात को वगैरह वगैरह को मजबूत कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर, ये उनकी साहबजादी हैं। ओपेरा सिंगर है, बहुत अच्छी बात है। हिजाब नहीं पहनती, मैटर ऑफ चॉइस है। दुपट्टा भी नहीं पहनती, ये भी मैटर ऑफ चॉइस है। भाई अब्बा हजूर इस्लाम को मजबूत कर रहे हैं, बेटी ने थोड़ी गारंटी ली है। लेकिन उन अब्बा हजूर की बेटी, अमेरिका में इनका झगड़ा हो गया था अपनी प्रेमिका से, प्रेमी से नहीं, प्रेमिका से। समझ जाइए, ये डिक्लेयर्ड प्रेमिका ही से ही प्यार करती हैं, इन्हें प्रेमी की आवश्यकता नहीं। तो इनकी प्रेमिका से झगड़ा हो गया था, तो ये शराब के नशे में धुत थी, जाके कहीं गाड़ी ठोक दी। इस किस्से का और अब्बा हजूर का यानी मोहम्मद यूनुस का कोई लेना देना नहीं है। हिजाब उन्हें कहीं और पहनाना है, इस्लाम और कट्टरवाद को कहीं और मजबूत करना है और गैर मुसलमान को कहीं और दबाना है। अमेरिका में हक की बात करनी है, सब धर्मों के। बांग्लादेश आओ तो हक की बात करनी है, सिर्फ इस्लाम की। तो एस्कॉन के जो बांग्लादेश चैप्टर के महंत हैं, महंत चिन्मया कृष्णदास ब्रह्मचारी जी, उनको गिरफ्तार कर लिया है। क्यों कर लिया है, कैसे कर लिया है, क्या कहानी है, आज इस पर बात करेंगे। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो बांग्लादेश चैप्टर के जो एस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस के जो हेड है महंत चिन्मया कृष्णदास ब्रह्मचारी, ही इज अ यंग फेलो, शायद 40 के होंगे। ही इज ए वोकल क्रिटिक। जो भी बांग्लादेश में माइनॉरिटीज, स्पेशली हिंदू एंड बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार होते आए हैं, उनके खिलाफ ये बहुत बोलते आए हैं। शेख हसीना के टाइम पर इनको थोड़ी राहत मिली, थोड़ा प्रोटेक्शन मिला, लेकिन अगस्त में जब शेख हसीना को वहां से मार के भगाया गया, उसके घर में घुस के उसके कपड़े लूटे गए और महिला की इज्जत में और महिला की शान में, मैं कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से वो चीज दिखा नहीं सकता, जो उसके अंडर गारमेंट्स हवा में लहरा लहरा के भाइयों ने कट्टरवाद को मजबूत किया। तो उस टाइम 5 या 6 अगस्त को एक शहीद स्मृति है चितगोंग में, सेंट्रल न्यू मार्केट में, 0 पॉइंट कहलाता है। मैंने उसको जरा पढ़ने की, समझने की कोशिश करी। वहां पे किसी बंदे ने उस स्मारक पर बांग्लादेश का झंडा लगाया था, एक डंडे पे। कब लगाया था? अगस्त में। अब क्या चल रहा है? दिसंबर आने वाला है, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4-4.5 महीने हो गए। झंडे का हाल इस टाइम तक क्या हो गया होगा ये आपको भी पता है। तो अगस्त में ये भैया लगाया गया था। उसके बाद जब सरकार बदली और वहां पर कट्टरवाद मजबूत हुआ, जमात मजबूत हुई, शेख हसीना के लिए लड़ाई शुरू हुई थी रिजर्वेशन को लेके। हाई कोर्ट ने उसको अलाउ किया, फिर उसको विड्रॉ किया, गवर्नमेंट ने भी विड्रॉ किया। लेकिन इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं कि वहां पर ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, ये तख्ता पलट किसने करवाया, अलग अलग इसमें लोगों के ओपिनियन हैं। तो जब वहां पर ये तख्ता पलट हो रहा था तो भाई इन रूटीन
थोड़ा बहुत तो हिंदुओं को पिटना पड़ेगा यार। हाँ, ये कोई मतलब ये कैसे हो सकता है भाई कि इन रूटीन कोई बांग्लादेश में बवाल हो रहा हो, सबकी नजर तो पाकिस्तान पर रहती है। अम्मा भैया, बांग्लादेश ने भी 24% मार मार के 9% पहुंचा दिए, सॉरी। तो साहब वहां पर इन रूटीन थोड़ा बहुत तो हिंदुओं की पिटाई होना, प्रोसिक्यूशन होना, आग जलाना, इनके घर जलाना, कुछ बलात्कार करना, ये तो भाई इन रूटीन करना पड़ेगा। मुझे याद है, आप लोगों को याद है, मैंने एक वीडियो देखा था, मैं बड़ा डिस्टर्ब रहा था। याद है उसी बवाल का, जब शेख हसीना के आंदोलन की आड़ में वहां पर खामखा हिंदुओं की पिटाई शुरू करी। तो याद है मैंने एक वीडियो देखा था, वो मैं आज भी नहीं दिखा पाऊंगा, आज भी मेरे पास है। आज से कुछ दिन पहले मैं सोच रहा था, मैंने कहा हिम्मत करके देखूं, फिर मैंने कहा छोड़ो यार, दिल खराब हो जाता है। तो भाई उसके ये जो वहां पर सब सिलसिला चला, तो बड़े वोकल क्रिटिक बन के उभरे वहां के बांग्लादेश चैप्टर के महंत चिन्मया कृष्णदास ब्रह्मचारी। तो इनकी अनबन चल रही थी सरकार से, और अलग अलग स्थानों पर ये वहां पर शांतिपूर्ण, वाकई शांतिपूर्ण आंदोलनों को या अपने प्रोटेस्ट मार्चेस निकाल रहे थे। एक पत्थर नहीं चलाया, एक पत्थर नहीं चला होगा, एक पत्थर, ठीक। अक्टूबर में 25 अक्टूबर को चिटगांव में ये एक बड़ी रैली करते हैं अंडर ये आपका सनातन जागरण मंच, काफी बड़ी रैली करते हैं, कम से कम उसमें 1 लाख लोग आते हैं। लाल डिग्गी मैदान में, ये बड़ी छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों के लिए पकड़ के लाने के लिए कोशिश करता हूं। लाल डिग्गी मैदान में ये रैली ऑर्गेनाइज करी जाती है। अब मैंने ये भी ढूंढा कि ये जो बवाल है, बवाल शॉर्ट में ये है कि जो मैंने आपको बताया 0 पॉइंट न्यू मार्केट शहीद स्मृति पर इनका एक वहां बना हुआ है 1971 को लेकर एक स्मारक, उस पर एक झंडा बंधा हुआ था 5 अगस्त से। 4 महीने में वो झंडे का हाल फट गया, रंग गल गया, रंग उतर गया। कोई भी झंडा आप लगा दो ओपन में 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, पता चल जाएगा आपको। तो वो झंडा एक डंडे पे बंधा हुआ था। तो लाल डिग्गी ग्राउंड पे और इस शहीद स्मृति जो है उसका जो डिफरेंस है, मैं इतनी तक डिटेलिंग करने की कोशिश करता हूं, वो 700 मीटर का है। यानी जहां लाल डिग्गी मैदान में मंच लगा था और जहां न्यू मार्केट है 0 पॉइंट शहीद स्मृति, वो दैट इज 700 मीटर, दैट इज मोर देन हाफ अ किलोमीटर, ठीक, जैसे लोग पहले झंडे लगा देते हैं। तो वहां पर किसी बंदे ने जो जागरण मंच से जुड़ा हुआ था, उन्होंने अपना भगवा झंडा स्मृति मंच पर जाकर, स्मृति स्मारक पर जाकर, शहीद स्मृति पर जाके बांध दिया। अब वो झंडा तो गल चुका था, रंग तक उतर चुका था। और वहां से इन्होंने जो कहा कि आप लोग, ये अक्टूबर 25 की घटना बता रहा हूं, क्या बांग्लादेश को हमें खत्म कर कर सीरिया, अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं? ये इस तरह की इन्होंने बातें की और अलग अलग इन्होंने जगह पर इंटरव्यू दिया। भैया ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना 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 ना। इस्लामिक मुल्क में चाहे यूएई हो, चाहे कतर हो, चाहे कोई हो, गैर मुसलमान बड़े आराम से रह सकता है, खाए पिए, नौकरी करे, 2 काम करे। एक तो अपनी सर और नजर नीचे रखो भाई, ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, ना 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 ना, नीचे रखो। और दूसरा, मुंह खोलो तो सिर्फ खाना खाने के लिए या कुछ नॉन कंट्रोवर्शियल बात करने के लिए, नॉन पॉलिटिकल बात करने के लिए। कोई तुमने सेंसिटिव, कंट्रोवर्शियल, पॉलिटिकल बात अगर मुंह खोल के कर दी, अपने हक की बात कर दी, चाहे वो यूएई भी हो, चाहे दुबई भी हो, बड़ी तारीफें सुनते हैं, बड़ी तारीफ। औकात में रहो, सर उठाओगे, आंख दिखाओगे जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में हैं, सुन लो गैर मुसलमानों, बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, समझ गए तुम? वैसे तुम खुश रहो, ठीक रहो, और थोड़ी बहुत हमारी बदमाशी, गुंडागर्दी, जबरदस्ती भाई बर्दाश्त करते रहो। हाँ भाई, बर्दाश्त नहीं करोगे तो बड़ी कुटाई होगी। तो इन्होंने ये गलती करी, जो चिन्मया कृष्णदास थे, इन्होंने हिंदुओं को जमा करना शुरू कर दिया। ये बस यहां से इन्होंने गलती करनी शुरू कर दी और इन पर गाड़ा लगाने की इंतजाम किए जा रहे थे। अब साहब वो झंडा मिल गया, वो झंडा मिल गया जो इन्होंने 25 अक्टूबर को इनकी धरना स्थल से 700 मीटर दूर फटा हुआ बांग्लादेश के झंडे के ऊपर वो भगवा झंडा मिल गया, उसकी फोटो खिंच गई। बस
इन्होंने कहा बुला लो चिन्मया दास ब्रह्मचारी को, उसका काम लगा दो। ढाका एयरपोर्ट पे गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया और बेल इनकी खारिज कर दी। अब इसके लिए वहाँ के जो हिंदू हैं और सब हैं वहाँ पर एज अ माइनॉरिटी, वो लोग अपना बाहर निकल आए और अपना उन्होंने वहाँ पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रदर्शन आप लोग देख रहे हैं किस तरह का है। ये यहाँ वाला प्रदर्शन नहीं है। अगर यहां पर इस प्रदर्शन में जेब कतरे चले जाएंगे तो कहीं बटवा मार लेंगे, कहीं पैसा मार लेंगे, कहीं पर्स मार लेंगे। लेकिन भारत के प्रदर्शन में अगर जेब कतरा चला जाएगा ना तो हाथ डालेगा तो अंदर से कहीं ईंटा निकलेगा दूसरे का हाथ डालेगा तो अंदर से कहीं बोल्ट निकलेगा, तीसरे पे हाथ डालेगा तो छुरिया निकलेगी, चौथे पे हाथ डालेगा तो उस तरह निकलेगा। मतलब यहाँ पे इस तरह की वैसे चीजें निकलेंगी, पैसा या बटवा या पर्स या कार्ड वार्ड नहीं निकलेगा। तो इन दोनों तरह के जो ये प्रोटेस्ट हैं इनमें फर्क है। यहाँ के प्रोटेस्ट माइनॉरिटी के अलग तरीके से होते हैं और बांग्लादेश के अलग तरीके से होते हैं। तो बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट, ताली बजाना, जिंदाबाद करना, ये करना, मुर्दाबाद करना, छोड़ो हमें इंसाफ करो, इस तरह से वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। और इन्होंने इससे पहले ये भी गलती करी कि जब शेख हसीना के मामले के बाद हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे तो ये बोले, भाई क्यों बोले, तुम्हारा क्या काम था बोलने का? भैया तुमको पता होना चाहिए कि जहां पर मुसलमान मेजोरिटी में है तुम्हें यार किस तरह रहना है। तुम्हें नहीं बोलना है, जुबान पे दही जमा के ताला लगा के रहना है, नजरों को नीचे रख के रहना है, औकात में रहना है और जो काम दिया जाए बस उतना ही काम करना है। और इस बीच वहां हाईकोर्ट में पिटीशन भी पड़ गई है कि एस्कॉन के चैप्टर को यहां पर बैन किया जाए और चिन्मया कृष्णा दास जी पर सिडिशन की धाराएं लगी हैं, देश के खिलाफ विद्रोह करने की धाराएं लगी हैं, 19 और लोगों के खिलाफ भी धाराएं लगी हैं। सभी गैर मुसलमान हिंदू हैं जितने भी ये 19 फंसे हैं। वहां पर यहां की तरह सेकुलर मुसलमान नहीं मिलता जो ऐसी लड़ाइयों में भी बढ़ चढ़कर कंधे से कंधा मिलाकर हिंदू भाइयों के साथ लड़े। ये काम सिर्फ यूरोप में, अमेरिका में, हिंदुस्तान में ऐसी ही जगहों में होता है जहां मेजॉरिटी भी पाला बदल के उधर से बैटिंग करनी शुरू कर देती है। अब वो बैटिंग करनी शुरू करती है, इसके चलते उन्हीं का पिछवाड़ा तोड़ा जाता है जिनकी तरफ से बैटिंग हो रही होती है, लेकिन पिछवाड़ा टूटने वाले को ये बात पता नहीं चलती है। तो ये पूरा एक किस्सा है बांग्लादेश का। और मुझे जहां तक लगता है जो ये चिन्मया कृष्णा दास जी ने गलती करी बोल के ये इन्होंने इस मारे करी शायद क्योंकि इन्होंने भी भारत से यहाँ पे बदलते निजाम से यहाँ पे जो एक तरह से अवेकनिंग या अपराइजिंग को तो हम नहीं बोलेंगे, अवेकनिंग हो रही है, असर्टिवनेस हो रही है, मोदी जी पावर में बैठे हैं, शायद उनसे ऊर्जा लेके इन्होंने इतनी हिम्मत भी कर ली। पहले तो ये इतनी भी हिम्मत नहीं कर पाते थे, 2014 से पहले इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाती थी। अब मोदी जी इनके साथ, भारत इनके साथ कितना खड़ा होता है अपने पॉलिटिक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को देखते हुए, वहां बांग्लादेश में चाइना का इफेक्ट देखते हुए, बॉर्डर इश्यूज देखते हुए, ये एक अलग बात है। तो ये अलग अलग सोसाइटीज हैं। चाहे हम बांग्लादेश से कुछ सीख लें, हाँ, चाहे हम बांग्लादेश से कुछ सीख लें, और अगर बांग्लादेश से नहीं सीख सकते तो कम से कम खुल के बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो बिना किसी वजह उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, उस आंदोलन, कश्मीर का आंदोलन किसी और नाम से शुरू हुआ था, ठुकाई हो गई हिंदुओं की। बांग्लादेश आंदोलन किसी और नाम से शुरू हुआ था, ठुकाई हो गई हिंदुओं की। 71 में बांग्लादेश में, ईस्टर्न पाकिस्तान में आंदोलन किसी और चीज के लिए शुरू हुआ था, पंजाबी मुस्लिम वर्सेस बंगालीज, और ठुकाई हो गई हिंदुओं की। तो भैया या तो आप इन्हीं लोगों से कुछ सीख लो, और अगर नहीं सीख सकते, आपका कॉन्शियस, आपका लोकतंत्र, आपकी जो भी कहिए डीएनए इसको अलाउ नहीं करता है, तो कम से कम फिर जो वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से हिंदू आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर जो जुल्म हुए हैं, वो उनके साथ सीना ठोक के बिना किसी तरह की कोई डिप्लोमेसी या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी देखे उनके साथ खड़े हो जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।